दोस्तों, क्या आपको याद है कि पिछली बार आप प्लेग्राउंड में कब गए थे? या फिर क्या आप सोच पा रहे हैं कि पिछली बार आपने कोई आउटडोर गेम कब खेला था? जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन्स ने हमें पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है और डिजिटल ढांचे के बढ़ने के साथ ही अब यही हमारा प्लेग्राउंड भी बनता जा रहा है और आउटडोर स्पोर्ट्स की जगह अब ई स्पोर्ट्स यानी कि मोबाइल गेम्स ने ले ली है। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक भारत में गेमिंग का कारोबार 2023 तक 12,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा और भारत विश्व में नंबर 1 गेमिंग मार्केट बन जाएगा। हालांकि अभी तक कुछ ऐसे गेम्स बने हैं जो कि गेमिंग इंडस्ट्री में आए तेजी की एक बड़ी वजह है और आज की इस वीडियो में भी हम ऐसे ही 10 गेम्स के बारे में आपको बताने वाले हैं जो कि ज्यादातर लोगों के फेवरेट रह चुके हैं। तो दोस्तों, लिस्ट में 10वें नंबर पर है लूडो किंग। दरअसल लूडो किंग मोबाइल गेम को भारत के ही एक गेमिंग स्टूडियो गेमटियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया और 20 फरवरी 2016 को इसे पहली बार एप्पल ऐप स्टोर पर रिलीज किया गया था। हालांकि इसकी लोकप्रियता पहले तो कुछ खास नहीं रही, लेकिन जैसे ही कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ तब इसने धूम मचानी शुरू कर दी और फिर इस गेमिंग स्टूडियो के मालिक विकास जायसवाल की मानो लाइफ ही बदल गई। वैसे शुरुआती समय में पहले ही साल इस गेम को 40 लाख लोगों ने डाउनलोड किया, लेकिन आगे चलकर इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही चली गई और फिर लूडो किंग पहला इंडियन गेमिंग ऐप बन गया जिसने 10 करोड़ डाउनलोड्स की संख्या को पार किया था। हालांकि फिलहाल इसके 40 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और यह लोगों के दिलों पर राज करने वाले गेम्स में 10वें नंबर पर है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से फ्रूट निंजा गेम हमारी आज की लिस्ट में 9वें नंबर पर है। दरअसल इस गेम को ऑस्ट्रेलिया के हाफ ब्रिक स्टूडियोज ने डेवलप किया है और यह गेम अप्रैल 2010 में रिलीज किया गया था और इस गेम को भी सबसे पहले तो आईफोन डिवाइस के लिए ही रिलीज किया गया, लेकिन अब इसे एंड्रॉयड, विंडोज और साथ ही साथ Xbox 360 पर भी खेला जा सकता है। और अगर इसके गेम प्ले की बात करें तो इसमें प्लेयर की स्क्रीन पर फ्रूट्स आते हैं जिन्हें स्क्रीन को स्वाइप करके काटना होता है और फिर ज्यादा फ्रूट्स काटने पर आपके ज्यादा पॉइंट्स बनते हैं और 3 फ्रूट्स मिस हो जाने के बाद आपका गेम ओवर हो जाता है। हालांकि अब इसके अलावा भी गेम में काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स जुड़ चुके हैं और दोस्तों, यह गेम भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में भी काफी पॉपुलर है और साल 2015 में ही इसने 10 करोड़ डाउनलोड्स को क्रॉस कर लिया था। साथ ही इस गेम के आईपैड वर्जन को ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की रिकवरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है एस्फाल्ट 9। दोस्तों, एस्फाल्ट 9 एक रेसिंग वीडियो गेम है जिसे कि गेम लॉफ्ट बार्सिलोना स्टूडियोज ने डेवलप किया है जो कि एक फ्रेंच बेस्ड कंपनी है और इस गेम का पहला वर्जन 2004 में रिलीज किया गया था और फिर इसकी अपार सफलता को देखते हुए इसके और भी वर्जन्स रिलीज किए गए और फिर इसी सीरीज में 25 जुलाई 2018 को एस्फाल्ट 9 लीजेंड्स को लॉन्च किया गया था। दरअसल इसका गेम प्ले कुछ ऐसा है कि इस गेम में 105 यूनिक कारों का कलेक्शन होता है जो कि प्लेयर को उसके लेवल के हिसाब से मिलती है। और दोस्तों, यूं तो आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारे कार रेसिंग गेम्स मिल जाएंगे, लेकिन एस्फाल्ट के जैसे बेहतरीन ग्राफिक्स और कंट्रोल शायद ही किसी गेम में हो और इस लाजवाब गेम को अब तक 1 करोड़ से भी ऊपर डाउनलोड्स मिल चुके हैं और साथ ही इस गेम को 2019 का एप्पल डिजाइन अवार्ड भी दिया जा चुका है और यह अवार्ड जीतने वाला एस्फाल्ट 9 एक मात्र रेसिंग गेम है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से लिस्ट में 7वें नंबर पर जो गेम मौजूद है उसका नाम है सबवे सर्फर्स। दरअसल सबवे सर्फर्स एक बहुत ही पॉपुलर गेम है जिसे कि डेनमार्क की कंपनी किलू और साइबो ने मिलकर डेवलप किया था और इस गेम को 2012 में जब रिलीज किया गया था तब देखते ही देखते यह बच्चों से लेकर बड़ों सभी उम्र के लोगों में पॉपुलर हो गया। दरअसल इस गेम को खेलना बहुत ही आसान है। इसमें प्लेयर्स को एक किरदार मिलता है जिसे एक इंस्पेक्टर और उसके कुत्ते से बचकर भागना होता है और रास्ते में प्लेयर को बहुत सारी बाधाएं भी मिलती रहती हैं। साथ ही कुछ रहस्यमयी डिब्बे भी मिलते हैं जिनमें गिफ्ट्स होते हैं और दोस्तों, यह कभी ना खत्म होने वाली दौड़ होती है और इस तरह से यह गेम मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। साथ ही इसके रंगों से भरे हुए 3D ग्राफिक्स बच्चों को भी बहुत लुभाते हैं और 2017 में सबवे सर्फर्स पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम था। साथ ही यह गेम 2012 से 2019 तक के समय में सबसे ज्यादा डाउनलोड वाला मोबाइल गेम है और इसे 100 करोड़ से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है।
और कुछ ऐसे ही मोस्ट पॉपुलर गेम्स में छठे नंबर पर है टेम्पल रन। दोस्तों इस गेम को इमेंजी स्टूडियोज नाम की यूएसए बेस्ड कंपनी ने डेवलप किया है और इसे 4 अगस्त 2011 को iOS पर रिलीज किया गया था। और इस गेम में कभी न खत्म होने वाली दौड़ होती है और इसके मेन कैरेक्टर यानी कि प्लेयर को बड़े जानवर से बचकर भागना होता है और साथ ही प्लेयर को पानी में गिरने से भी बचना होता है। और दोस्तों एडवेंचर से भरपूर यह गेम अपनी रिलीज के बाद से ही काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया और इसके चलते कंपनी ने कुछ सुधारों के साथ में इसका सीक्वल टेम्पल रन 2 भी रिलीज किया और 2014 में ही इस गेम ने 100 करोड़ डाउनलोड्स को क्रॉस कर लिया था। और दोस्तों कुछ इसी तरह से पोकेमॉन गो आज की हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। दरअसल पोकेमॉन गो एक ऑगमेंटेड रियलिटी मोबाइल गेम है जिसे कि अमेरिकी कंपनी नैनेटिक और द पोकेमॉन कंपनी ने मिलकर 2016 में रिलीज किया था। और दोस्तों लॉन्च होने के साथ ही 2016 में इस गेम को पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ डाउनलोड्स मिल गए और 2019 के अंत तक 10 करोड़ डाउनलोड्स के साथ इस गेम का कुल रेवेन्यू $3 बिलियन के ऊपर पहुंच चुका था। हालांकि कई बार यह गेम सड़क दुर्घटनाओं की वजह भी बना और इसीलिए इसे काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन पोकेमॉन गो उस समय के सबसे पॉपुलर गेम्स में गिना जाता है। और कुछ इसी तरह से कॉल ऑफ ड्यूटी मोस्ट पॉपुलर गेम्स ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में चौथे नंबर पर है। दरअसल कॉल ऑफ ड्यूटी एक वॉर गेम है जिसे कि अमेरिका की इन्फिनिटी वॉर्ड कंपनी ने डेवलप किया था और इसका पहला वर्जन 2003 में ही रिलीज हुआ था और तब इस गेम को वर्ल्ड वॉर 2 की थीम पर बनाया गया था। लेकिन आगे चलकर गेम की थीम्स में कई सारे नए बदलाव भी आए और इसमें कोल्ड वॉर, फ्यूचर वर्ल्ड और आउटर स्पेस की थीम को भी जोड़ा गया। और इस गेम में प्लेयर्स को 5 अलग अलग मोड्स मिलते हैं और सभी में हथियारों को खोजकर साथी खिलाड़ियों को मारना होता है। और दोस्तों सिंगल पर्सन शूटर गेम की कैटेगरी में यह गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और फरवरी 2016 तक इस गेम के 25 करोड़ से भी ऊपर डाउनलोड्स हो चुके थे। साथ ही इस गेम का अगला वर्जन कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओप्स कोल्ड वार के नाम से 13 नवंबर 2020 को रिलीज होने वाला है। और दोस्तों आगे बढ़ें तो फिर मोस्ट पॉपुलर गेम्स ऑफ ऑल टाइम में तीसरे नंबर पर मिलता है क्लैश ऑफ क्लैंस। दोस्तों यह एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम है और इसे फिनलैंड की कंपनी सुपरसेल ने डेवलप किया था और इसे 2 अगस्त 2012 को iOS पर पहली बार रिलीज किया गया। हालांकि अगले साल इसे 2013 में गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल कराया गया। दरअसल यह एक स्ट्रैटेजी गेम है जिसे खेलने वाला एक कबीले को बनाता है और अपने कबीले के योद्धाओं को शक्तिशाली बनाकर दूसरे खिलाड़ियों के कबीलों पर हमला करता है। और दोस्तों क्लैश ऑफ क्लैंस सुपरसेल कंपनी के लिए बहुत सारा पैसा लेकर आया और फोर्ब्स मैगजीन के अनुमान के हिसाब से 2013 के अंत तक ही इस गेम से कंपनी ने $1 बिलियन कमा लिए थे। और दोस्तों कुछ इसी तरह से गरीना फ्री फायर आज की हमारी मोस्ट पॉपुलर गेम्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। दरअसल फ्री फायर के नाम से पहचाने जाने वाले इस एक्शन एडवेंचर बैटल गेम को 111 डॉट्स स्टूडियो ने बनाकर नवंबर 2017 में रिलीज किया था। और इस गेम में बेसिकली कई सारे प्लेयर्स एक दूसरे को मारने के लिए हथियारों की तलाश में एक आइलैंड पर उतरते हैं और फिर लास्ट में जो भी प्लेयर सभी को मारकर सरवाइव कर लेता है वही गेम में विनर होता है। और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से ही लगा सकते हैं कि इसे करीब 50 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है। साथ ही एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर को मिलाकर 2018 में फ्री फायर दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम था। और दोस्तों इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो गेम पूरी दुनिया में पॉपुलर है वो है पबजी मोबाइल। पबजी यानी कि प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड वैसे तो भारत में बैन हो चुका है, लेकिन बैन होने से पहले यह ऑनलाइन मल्टीप्लेयर वॉर गेम भारत में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था और इसके डेस्कटॉप वर्जन को 2017 में साउथ कोरियन वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी ब्लू होल ने डेवलप किया था। लेकिन इस गेम के मोबाइल वर्जन को डेवलप करने में चाइना की कंपनी टेंसेंट का बहुत ही बड़ा हाथ है और यही वजह है कि इस गेमिंग ऐप को भारत में पूरी तरह से बैन किया जा चुका है। दरअसल बॉर्डर पर चीन की नापाक हरकतों की वजह से भारत सरकार को मजबूरन यह कदम उठाना ही पड़ा, लेकिन जो भी हो देश तो सबसे पहले आता है। बहरहाल यह थे टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर गेम्स ऑफ ऑल टाइम। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी
और दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।